Hello everyone, happy good morning Dixon to all. उदाउँदो सूर्य सकारात्मक सोच स्वास्थ्य जीवन हाम्रो खोज भन्ने मूल नाराका साथ स्थापना गरिएको यस तारा पौड्याल युट्युब च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गर्नुहोला ताकि हजुरहरूले हाम्रो लेटेस्ट भिडियोको अपडेटहरू पाउन सक्नुहुनेछ। थ्यांक यू सो मच एभ्री लिडरहरूलाई केही ज्ञान बाँडेर उहाँहरूले सिकाइरहनु भएको छ। आफूले जान्ने बुझेको कुराहरू धेरै लिडरको एकअर्कामा भलाकुसारी गरिरहनु भएको छ। त्यो एकदमै खुसी लागिरहेछ। हजुरहरूको यी साथ यी सपोर्ट हमेसा हामीलाई चाहिरहन्छ र आज होइन भोलिको दिनमा पनि तपाईँले केही गर्न चाहनुहुन्छ, केही सोच्नु भएको छ, कुनै हरेक ठाउँमा तपाईँले राम्रो काम गर्न चाहनुहुन्छ भने यो प्लेटफर्ममा तपाईँको स्वागत छ। जोगराज सर। हजुर सर। मलाई चाहिँ स्क्रिन शेयर गरिदिनु या होस्ट शेयर गरिदिनु? स्क्रिन शेयर भइसकेको छ। हाम्रो एचएसडी तारना सर चाहिँ रिकर्डिङ गर्दै हुनुहुन्छ हैन, र अलरेडी स्क्रिन शेयर छ अलरेडी सर। हजुर आफ्नो प्रेजेन्टेसनहरु के कस्तो बनाउनु भएको छ देखाउन सक्नुहुन्छ र आजको उहाँ एकदमै सक्सेस मोटिभेसन हामी सुन्ने छौं र हजुरले सम्भवतः हाम्रो हिन्दी लिडर सरहरू पनि हुनुहुन्छ यसमा उपस्थित है। विशेष आजको मिटिङ हिन्दीमा नै छ, प्रेजेन्टेसन पनि हिन्दीमै छ, त्यसकारणले मैले तपाईको कुरा हिजो नै बुझेको थिएँ। ओके सर, स्वागत छ हजुरलाई, वेलकम सर। थ्यांक यू सो मच सर हजुरलाई। हजुर फेरि पनि दर्शन नमस्ते। र आजको टपिक हाम्रो रहेको छ हरेक मान्छे आफ्नो यानी लाइफको सुपर हिरो हो भनेर। तपाईँ एउटा लिडर हुनुहुन्छ, साँचो लिडर हुनुहुन्छ भने यी कुराहरूलाई तपाईँले लिएर जिन्दगीमा अवश्य पनि अगाडि बढ्नु होला। हाम्रो लाइफ कतिसम्म हुन्छ यो प्रेजेन्टेसनमा देखाएको छ र हामी कसरी टुटेर कसरी हामी आफ्नो जीवनमा आफ्नो कुराहरू परिवर्तन गर्न सकिन्छ, आफ्नो लाइफमा के कस्ता कस्ता कुराहरू परिवर्तन गर्न सकिन्छ, यी सारा कुराहरू यी प्रेजेन्टेसनमा छन्। तपाईँ के काम गर्नुहुन्छ यो इम्पोसिबल छैन के, यो मुस्किल छैन। तपाईँले कस्तो कस्तो लिडरसँग तपाईँको हातोमाले छ, कस्तो कस्तो लिडरसँग तपाईँको उठबैठ छ, कुरा योबाट इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। तपाईँले जुनसुकै काम गर्नुहोस्, मेहनत अनि परिश्रम एकदम लाजिम चाहिन्छ। तपाईँले आफ्नो घरमा काम गर्नुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो कम्पनीमा काम गर्नुहुन्छ, तपाईँ जुनसुकै प्लेटफर्ममा काम गर्नुहुन्छ, नो प्रब्लम, तर मेहनत चाहिँ अनिवार्य चाहिन्छ। हजुरहरू चाहिँ यी कुरालाई एकदमै आफ्नो लाइफमा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। जोगराज सर, रिकर्डिङको लागि एकछिन होस्ट सेयर गर्नै पर्छ सर। तारा सर मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ? तारा सर हेलो सबैजना लिडरहरूले धेरै ध्यान गरेर बसिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जोगराज सर केही त बोल्नु, म आफ्नो टपिकलाई अगाडि बढाउँ। ओके सर, ओके। होस्ट उहाँसँग थियो तर मैले होस्ट चानेर म यहाँ बोल्नलाई बाध्य भएँ। खोइ जोगराज सरको नेटमा केही समस्या हो कि के हो? रेकर्डिङ त मैले गरिरहेको थिएँ त सर, तपाईँ पनि गर्नु। ओके सर, नो प्रब्लम। एकजनाले लगाउँला, हुन्छ गर्नु न, म पास गर्छु तपाईँलाई। ओके, अपलोड चाहिँ एकजनाले गरौँला, रेकर्ड त गरेर भएछ। तपाईँको कुनमा दिउँ? जुनमा दिए पनि हुन्छ नि? मेरो फोटो जुनमा छ नि अखबार राजा, त्यसमा दिनु न। ओके, होस्, आएको छ है त ल। ओके सर। ओके, धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई। जुन समयको लागि हामीले अहिलेसम्म पर्खेर बसेको थियो त्यो समय चाहिँ आज हामी माझ उपस्थित भएको छ। हजुरहरू सबैजनालाई
स्वागत अनि सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु, किनकि आजको टपिक हाम्रो के काम गर्ने, हामी कस्ता काम गर्ने यो प्रेजेन्टेसनबाट हजुरहरूले चाहिँ सिक्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारणले हजुरहरू चाहिँ यो कुरा लिएर आफ्नो लाइफमा परिवर्तन गर्नुहुन्छ भनेर आशा राखेर म आफ्नो टपिकहरूलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। हजुर दर्शक नमस्ते, अस्सलामु अलैकुम। मेरो नाम अकबर राजा, घर सर्लाही जिल्ला, हाल साउदी अरबिया रियाद राजधानीमा। र गुड मर्निङ डिरेक्सन सबैजनामा, जति पार्टिसिपेट हाम्रो मित्र सरहरू हुनुहुन्छ अहिलेसम्म उपस्थित सबैजनालाई गुड मर्निङ डिरेक्सनको अर्थ म अलिकति जानकारी हजुरहरूलाई गराइदिन चाहन्छु। गुडको मतलब राम्रो, मर्निङको मतलब शुभ बिहानी। यानि कतिपय लिडर सरहरूले भन्दै गरेको मैले सुनेको छु कि दिन रात यहाँहरू गुड मर्निङ डिरेक्सन के हो यो गुड मर्निङ डिरेक्सनको अर्थ? मैले भनेको गुडको मतलब हमेसा यानि राम्रो, गुडको मतलब हमेसा राम्रो यानि गुड मर्निङ डिरेक्सन। र म आफ्नो टपिकहरूलाई चाहिँ फेरि पनि सुरुदेखि हिन्दीमा गर्न चाहन्छु, किनकि हाम्रो प्रेजेन्टेसन हिन्दीमा रहेको छ। हजुरहरूलाई मन पर्छ कि पर्दैन यो त म भन्न सक्दैन, तर लास्टमा राम्रो लाग्यो भने पक्कै पनि एउटा कमेन्ट गर्न नछोड्नुहोला। दर्शक नमस्ते, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम अकबर राजा, हाल सऊदी अरबिया रियाद राजधानी से मैं बोल रहा हूँ। और आज का प्रेजेंटेशन है, कुछ आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो आज ही से, अभी से एक गोल बनाना सीखिए। एक गोल सेटिंग अपने भविष्य के लिए बनाना सीखिए, क्योंकि आज नहीं तो और कभी नहीं। इसलिए आज करेंगे तो कल का भविष्य आपका ये गुड मॉर्निंग डिरेक्शन के साथ में शुरू होगा। और नेपाल का झंडा लेकर के आप अपने लीडर को हमेशा एक दृश्य, एक टारगेट और एक गोल के हिसाब से आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए वेलकम है आप लोगों को हमारे जूम मीटिंग में। सफल होने के लिए 3 नियम, सफल होने के लिए 3 नियम है। वो क्या क्या है आप लोग खुद से वादा कीजिए पहले। अगर आप डिरेक्शन में आगाड़ी बढ़ना चाहते हैं, अगर आप डिरेक्शन में कुछ करना चाहते हैं तो डिरेक्शन में खुद से वादा कीजिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ बोल करके एक वादा एकदम 100% लाजिम आपको होना चाहिए। वादा आप ऐसा कीजिए कि वो काम आप करते करते जो आप मंजिल पाना चाहते हैं वो आप पा करके छोड़ेंगे। खुद से वादा यानी ऐसा वादा कीजिए कि मुझे एक डायमंड बनना है तो बनना है। ये एक आपके अंदर एटीट्यूड होना चाहिए। हिम्मत ज़्यादा यानी खुद से हिम्मत ज़्यादा का मतलब क्या होता है? आप अपने ऊपर काम करके हिम्मत कीजिए, नहीं तो अपलाइन के सहारे से, नहीं तो आपके स्पॉन्सर के सहारे से। बस आपको अपने आप पर हिम्मत ज़्यादा करके काम करना है कि चमकता सूरज के साथ में, गुड मॉर्निंग डिरेक्शन के साथ में हम उठेंगे तो कभी गुड इवनिंग नहीं होने देंगे। इसलिए हिम्मत ज़्यादा आपको खुद से करना है। मजबूत इरादा यानी मजबूत इरादा आपको इसलिए करना है कि अगर मजबूत इरादा रहेगा तो आप अपने जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। यानी आपका मजबूत इरादा रहेगा तो जो आप गोल पाना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं वो आप भविष्य में करके छोड़ते हैं और आप एक दिन डायमंड जरूर बन जाते हैं। इसलिए खुद से वादा, हिम्मत यानी ज़्यादा और मजबूत इरादा आपको जीवन में होना एकदम जरूरी है। सभी लोग से मैं बात किया तो बहुत सारे मतलब कि किस्म का बात सब आता है। मेरी पसंद है शांत रहना, इसे मेरी कमजोरी मत समझना। डिरेक्शन का लीडर का एक फार्मूला है, मेरी पसंद है शांत रहना, इसे मेरी कमजोरी मत समझना। जैसे कि आप लोग अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं वो आप पे निर्भर है। मेरी पसंद है शांत रहना, यानी जब मैं शोर मचाऊंगा तो पूरा विश्व को हिला दूंगा। ऐसा एक सोच आपको रखना है। शेर जब एक शांत रहता है तो उसे शांति रहने देना चाहिए। जो अभी गलत नेटवर्क से हम लोगों को प्रेशर देता है कि इसमें आ जाओ, उसमें आ जाओ, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, तो जो शेर शांत है ना उसको शांति रहने दो। अगर वो
गुस्से में आ गया तो वो कुछ भी कर सकता है। इसीलिए अगर शेर शांत है तो शांत रह करके हमको रिएक्शन करने दीजिए और इसमें सक्सेस 100% मिलेगा। इस बात से आप लोग सहमत है तो मेरे साथ एक लाइक जरूर करते जाइएगा कि मेरी आपकी बात मतलब मेरे भेजे में यानी घुसी, यानी जो आप करना चाहते हैं वो मैं समझ चुका हूँ। इसलिए आप हमेशा ज़िंदगी में एक सोच बना करके चलिए और कितना हूँ नेगेटिव आदमी आपको पत्थर से ढूंगा से यानी जो भी चीज़ से आपको मारे आपको यानी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यदि आप सूरज जैसे चमकना चाहते हैं ये सिस्टम में, यदि आप सूरज जैसे चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज जैसे जलना सीखिए। सूरज जैसे चमकना चाहते हैं तो सूरज जैसे पहले जलना सीखिए। इसलिए चमकता सूरज का नाम जो इतना चलता है कि एक सूरज जब सुबह में उगता है तो सारा दुनिया को उजाला देता है। एक सूरज जब उगता है तो सारा दुनिया को उजाला देता है। इसलिए आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो अपने लाइफ में एक गोल बनाना एकदम जरूरी है। सूरज चमकता जरूर है लेकिन पहले जा करके देखिए कि वो जलता कितना है। पृथ्वी उतना दूर है लेकिन धरती पर इतना गर्मी क्यों है? क्योंकि वो खुद जल करके दूसरों को रोशनी देता है। खुद जल करके दूसरों को रोशनी देता है, इसलिए वो अपने जीवन में कुछ बदलाव लाता है। यानी उसका नाम इतना दुनिया में क्यों चलता है? क्योंकि वो जलता है। इसीलिए आप अगर से जलते हो तो जिंदगी में कुछ परिवर्तन कर सकते हो। और हमारे एक सबसे बड़ा जीवन का कथा है कि खेल ताश का हो या जिंदगी का, खेल ताश का हो या जिंदगी का, अपना एक्का तभी दिखाना जब सामने वाला बादशाह निकले। खेल ताश का हो या जिंदगी का, अपना एक्का तभी दिखाना जब सामने वाला बादशाह निकले। यानी ताश के खेल में जब कोई अपना बादशाह गुलमा यानी यो मतलब कि मुझे तो पता नहीं है इसके बारे में, लेकिन मैं एक वीडियो देखा था उससे मुझे कुछ ज्ञान मिला तो मैं सोचा आप लोगों को भी बताता चलूँ। जब एक्का का बारी जब आता है ना तो कितना हूँ बादशाह, कितना हूँ मतलब परेशानी वाला, कितना हूँ मतलब कि एक्का बादशाह के आगे यानी कुछ भी नहीं होता। इसलिए आपके हाथ में अगर से एक्का है तो आप अपने जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। यदि सामने वाला के पास कितना हो पत्ती हो ताश का, लेकिन आप एक्का निकाल देंगे तो वो आपके आगे जीरो होगा। इसीलिए आप जिंदगी में खेल ताश का हो या जिंदगी का, अपना एक्का तभी दिखाना जब आप डायमंड निकलोगे। जितना आपको नेगेटिव बोल रहा है ना अभी, जितना आपको खराब बोल रहा है ना अभी, उसको आप गलत मत बोलो, क्योंकि एक दिन आपका आएगा जब उस दिन आप में कुछ बदलाव ला सकते हैं। यानी मैं आज डायमंड बन गया हूँ, इस बात से आप लोग सहमत है तो आप लोग कुछ अपने जीवन में कर सकते हैं। किसी ने बड़ी कमाल की बात की है कि घमंड न करना, जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है। घमंड न करना, जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है। शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। किसी ने बड़ी कमाल की बात की है कि घमंड न करना, जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है। शीशा वही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। आप लोग इसलिए अपने जीवन में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं तो शीशा जैसा है वैसा ही रहेगा। आप अपने लाइफ में अगर कुछ पाना चाहते हैं तो जा कर के पहले अपना चेहरा अपने आईना में जा कर के देखिए, उसके बाद में आप लोगों को समझ में आएगा कि कुछ आप अपने जीवन में परिवर्तन कर रहे हैं कि नहीं। 2 साल पहले का फोटो आप अपने आईना में जाकर देखिए और 2 साल बाद का यानी अभी का फोटो आप लोग अपने आईना में जाकर के देखिए, तो आपके जीवन में क्या क्या चीज़ बदलाव आया है आपको खुद पता चल जाएगा। इसलिए ये मैं बात किया हूँ, अगर इस बात से आप लोग सहमत है तो कुछ ज़िंदगी में परिवर्तन कर सकते हैं। जब आप कुछ ना करें तो देखिए कि क्या क्या आपको जीवन में लोग बोलेंगे। आप अगर से अच्छा काम करोगे तो बोलेगा देखे ना फना का लड़का ऐसा कर रहा है। आप कोई ख़राब काम करोगे तो बोलेगा देखे ना फना का लड़का कितना ख़राब हो गया है, वो गलत काम कर रहे हैं। तो आप अपने जीवन में कुछ भी करोगे तो आप
लाइफ में नेगेटिव लोग आपको बोलेगा कि ये गलत है, ये गलत है। जब वो आप कर लोगे तब आपको समझ में आएगा कि ये मैं कर रहा था वो सही था। जैसे कि उदाहरण के लिए एक आदमी जिम कर रहा है, दूसरा आदमी आकर के बोल रहा है, वो आपका मजाक उड़ाएंगे, यानी वो देखो क्या कर रहा है, वो जिम कर रहा है, वो देखो क्या कर रहा है, आप जिम कर रहा है। लेकिन आप जो काम कर रहे हैं वो आप कंटिन्यू कीजिए, वो आप कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि गलत बोलने वाला लोग आपको हमेशा गलत बोलेगा। इसलिए आप जो काम कर रहे हैं वो करते जाइए। पहले आपका मजाक उड़ाएंगे और दूसरा में आपका फिर आपको चुनौती देंगे कि देखो तुम ये कर लोगे तो मैं ये मानूंगा कि तुम ये काम कर सकते हो। दूसरा नंबर में आपको चुनौती देगा कि यानी ये काम तुम नहीं कर सकते हो, ये काम तुम नहीं कर सकते, वो एक आपको चुनौती देगा। तीसरा नंबर में है फिर आपकी तारीफ करेंगे कि ओह क्या आप काम किए हैं, कि आप बिजनेस किए हैं, कि आप कल तक आप कुछ भी नहीं थे लेकिन आज आप एक सच्चा लीडर बन गए हो। जैसे ये उदाहरण के लिए मैं जिम के लिए बात किया हूँ कि फिर आपकी वो तारीफ करेंगे, यानी वो आपकी तारीफ किस लिए करेंगे? शुरू में मजाक उड़ाएंगे, दूसरा में वो आपको चुनौती देंगे, तीसरा में आपका तारीफ करेंगे और चौथा में आपको लोगों को आपका उदाहरण देंगे। जैसे कि देखिए हमारे देश के मीनाराम खटका सर, उन्होंने जो आप जिस दिन वो डिएक्शन का डिस्ट्रीब्यूटर बने उस दिन लोगों ने उसका बहुत मजाक उड़ाया, लेकिन आज देखिए वो इतिहास में एक क्राउन मिनिस्टर जैसा पद अचीव किया है। यानी जिंदगी में आप कुछ भी काम करेंगे तो आपको गलत बोलने वाला लोग हमेशा गलत ही बोलते रहेंगे। इसीलिए लाइफ में कुछ परिवर्तन चाहते हैं तो आज से अपने लाइफ में कोई भी लोग कोई भी ईंटा मारे, पत्थर मारे, आपको कितना ही चोट पहुंचाए, लेकिन आपको वही काम करना है जो आपको अच्छा लगता है। यानी मैं गलत काम करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो भी आप सेक्टर में काम कर रहे हैं उसमें लगनशील और मेहनत से काम कीजिए। तो पहले आपको हर एक जगह पे मजाक उड़ाएगा, दूसरा में आपको चुनौती देगा, तीसरा में आपको आपका यानी तारीफ करेंगे और चौथा में आपका बोलेगा कि वो देखिए कल का यानी मेंबर आज का क्राउन मिनिस्टर है, कल का मेंबर आज का डायमंड है। वो आपको चौथे नंबर में जाकर के आपको आपका यानी दूसरे आदमी को उदाहरण देंगे, आपका बोली जो आप पद अचीव करेंगे कि फना लीडर डायमंड बन चुका है। यानी आपका फेसबुक, गूगल, ट्विटर, व्हाट्सएप, यूट्यूब सब में आपका नाम होगा। इसलिए आज जो काम कर रहे हैं वो निरंतरता 5 बरस आप करते जाइए, फिर आपको लाइफ में हमेशा कुछ न कुछ यानी जरूर सफलता मिलेगा। वक्त बदलते देखा है, ताज बदलते देखा है, वक्त बदलते देखा है, ताज बदलते देखा है। मैंने डिएक्शन को हर एक लीडर को इतिहास बदलते देखा है। यानी वक्त बदलते देखा है, ताज बदलते देखा है। यानी जब आप कल तक डिस्ट्रीब्यूटर थे, आज आप मीनाराम खटका जी यानी क्राउन मिनिस्टर बन गए, तो उसका आप देखिए उसका ताज उसके सर पे आज ताज होगा। इसीलिए मैं एक शायरी यानी रचा हूँ अपने मतलब कि मन से, वक्त बदलते देखा है, ताज बदलते देखा है, मैंने हर एक लीडर को डिएक्शन में इतिहास बदलते देखा है। तो ये है नेपाल का फर्स्ट यानी सबसे कम उम्र में क्राउन मिनिस्टर, दुनिया का सबसे कम उम्र में सबसे बड़ा यानी पद अचीव किया है। ये है मोहम्मद फातिमा गानी का क्राउन मिनिस्टर पाकिस्तान। ये है इंडिया धर्मशिला मैडम जो इंडिया से है, और हमारे लीडर ये भी क्राउन मिनिस्टर है, ये भी इंडिया से है। ये डॉक्टर है लेकिन फिर भी डिएक्शन में लगनशील और मेहनत से काम किया, तो आज देखिए डिएक्शन में कुछ सफलता पा करके आज वो लाइफ में हमेशा आगे बढ़ रहे हैं। यानी कुछ आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं तो कुछ आपको खोना पड़ेगा। इसलिए ये है क्राउन मिनिस्टर बांग्लादेश के। यानी ये सारे लीडर जो हमारे देश के आजू बाजू में है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये मैं किस लिए रखा हूँ ये कि हमारे जो कम एज में यानी कम उम्र में जो मीनाराम खटका सर क्राउन मिनिस्टर निकले हैं, यानी ये देश के बीच में भी हमारा देश बीच में पड़ता है, और ये जो सबसे कम उम्र में क्राउन मिनिस्टर निकले, ये फोटो को इसलिए बीच में रखा हूँ कि आज आप लोगों का जो मजाक उड़ा रहा है तो उसे मजाक ही बन के रहने दीजिए। कल आपका वही लोग आपका उदाहरण देंगे कि देखिए
जिस दिन वो मीनाराम खटका क्राउन एम्बेसडर, जिस दिन वो DXN का डिस्ट्रीब्यूटर बना, उस दिन उसको पहचानने वाला आदमी कोई भी नहीं था। लेकिन आज उसका नाम, उसका फोटो फेसबुक में सारा आदमी अपलोड कर रहा है, प्रेजेंटेशन सारा आदमी बना करके दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि कल उसको कुछ भी नहीं था, कल वो कुछ भी नहीं था, लेकिन आज जो वो है वो कोई भी नहीं है। आज जो वो है वो कोई भी नहीं है। इसीलिए आप लोग जीवन में कोई भी काम करे तो मेहनत और परिश्रम से करते जाए, करते जाए, करते जाए, आपको एक दिन सफल जरूर मिलेगा। माना कि सारा दुनिया खराब है, माना कि सारा दुनिया खराब है, पर आपको अच्छा होने से किसने रोका है? माना कि सारा दुनिया खराब है, पर आपको अच्छा होने से किसने रोका है? अपना लाइफ में जो पाना चाहते हैं वो आप करके चाहते हैं। यानी इधर देखिए, जो 4 आदमी खड़े हैं वो एक लाइफ है, यानी वो एक जीवन है। लेकिन इधर जो देख रहे हैं, माना कि सारा दुनिया खराब है, जो वो गलत वीडियो देख रहा है, यानी फेसबुक, ये दुनिया दीवाना यानी ये देख रहा है, वो एक, माना कि दुनिया खराब है, वो 10 दोस्त उसका खराब है, लेकिन ये एक आदमी इधर बैठ के बुक रीडिंग कर रहा है, यानी वो नॉलेज ले रहा है। तो इसीलिए मैं ये बात लिखा हूँ कि माना कि सारा दुनिया ही खराब है, पर आपको अच्छा बनने से किसी ने रोका है। अगर आप अच्छा बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं, लेकिन आपको भीड़ से थोड़ा अलग निकलना पड़ेगा, भीड़ से थोड़ा अलग भागना पड़ेगा। क्योंकि भीड़ में आप, अगर अभी आप किसी भीड़ में चले जाओगे तो आपको पहचानने वाला आदमी कोई नहीं होगा। लेकिन अगर आप थोड़ा भीड़ से हट के काम करते हैं और उसमें डट के काम करते हैं, भीड़ से हट के काम करते हैं, उसमें डट के काम करते हैं, तो आज आपका कुछ भी नहीं है, लेकिन कल वो जो आपका मजाक उड़ाए रहे थे, तो आज वो आप लोगों का उदाहरण देंगे। क्यों? क्योंकि आज आप बने हैं ना, अलग हट के काम किए, उसमें डट के काम किए DXN में, तो आज आप एक क्राउन एम्बेसडर जैसा पद अचीव किए। इसीलिए तो आपका सब उदाहरण दे रहे हैं। तो इसलिए आप लोग अपने जीवन में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं तो कुछ यानी बातों को छोड़ना पड़ेगा। जैसे मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, एक मिसाइल होता है, जो मिसाइल यानी अपने जीवन में, यानी एक मिसाइल जो मतलब कि बम फोड़ने के लिए उसको नीचे का जो जमीन होता है ना, उसको छोड़ना पड़ता है। यानी मिसाइल को ऊपर उड़ने के लिए नीचे का जमीन को छोड़ना पड़ता है। इसीलिए कुछ पाने के लिए कुछ जीवन में छोड़ना पड़ता है। इसीलिए आप जीवन में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं। आपके घर से प्रेशर है, आपके परिवार से प्रेशर है, आपके यानी वाइफ से प्रेशर है, आपके फैमिली से प्रेशर है, तो नो प्रॉब्लम, आप अकेला करते जाइए। एक दिन जब आप डायमंड बनोगे, आपका नाम चलेगा, तो आपका फैमिली आपके सपोर्ट में एकदम आपके साथ रहेगा। ये मैं वादा करता हूँ। जिस लोगों को मन में डाउट है कि मेरा परिवार साथ नहीं दे रहा है, वो लोगों से मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि अभी आप कुछ भी नहीं है तो नो प्रॉब्लम, डोंट माइंड, लेकिन आप निरंतर 5 बरस, बस मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, निरंतर 5 बरस आप उसको कंटिन्यू देते चलिए। तब आपको समझ में आएगा कि ज़िंदगी में कुछ आप किए, गलत काम किए या अच्छा काम किए, 5 बरस के बाद में आपका रिजल्ट निकलेगा कि आप जो काम कर रहे थे वो काम सही है या गलत। जब आप जलते हैं तो आपका मूल्य बढ़ जाता है, जब आप जलते हैं तो आपका मूल्य बढ़ जाता है। मैं उदाहरण के साथ आप लोगों को बताता चलता हूँ कि आप अभी काम कर रहे हैं, अगर आप बहाना बनाने वाले लीडर हैं तो आप जीवन में कुछ भी नहीं ला पाएंगे, आपका मूल्य नहीं बढ़ेगा। मैं एक मकई जो होता है ना, मकई जो जलने के बाद में उसका मूल्य कैसे बढ़ जाता है, मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि एक लीडर आज मेहनत करता है, परिश्रम करता है, दुख तकलीफ झेलता है, रात को नहीं सोता है, वो DXN ऑफिस से बहुत लेट आता है, तो उसके जीवन में कुछ बदलाव आएगा, क्योंकि वो मेहनत करता है। वो धूप में, अभी 45 डिग्री के धूप में वो जल के DXN ऑफिस में जाता है। क्यों? क्योंकि उसको कुछ पाना है, मंजिल पाना है। तो एक मकई का मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि एक मकई की कीमत, यानी जब उसको पौधा से तोड़ कर लाता है तो उसका कीमत 5 रुपया, और वही मकई को जब बाजार में ले जाता है तो उसको यानी भूज करके जब एक
बेचने वाले जगह पे ले आता है, तो मकई को जला करके जब बेचता है तो उसका कीमत हो जाता है 20 रुपया। यानी जलने से पहले वो था 5 रुपया, मार्केट में जाने के बाद उसका मूल्य हो गया 20 रुपया। यानी कोई भी चीज जब तक जलेगा नहीं तब तक उसका मूल्य नहीं बढ़ेगा। आज आप इसकी कीमत 5 रुपया थी और आज इसकी कीमत जलने के बाद 20 रुपया कैसे हो गया? यानी वो अपने जीवन में जब तक जलेगा नहीं तब तक उसके जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं आएगा। इसलिए जब आप जलते हैं तब आप कुछ कर पाते हैं। इसलिए आप अपने जीवन में मकई की तरह होइए, मकई की तरह बनिए कि आज पानी पड़ रहा है, मैं डीएक्शन ऑफिस नहीं जाऊंगा। आज हवा चल रहा है, मैं डीएक्शन ऑफिस नहीं जाऊंगा। आज बहुत कड़क धूप है, मैं डीएक्शन ऑफिस नहीं जाऊंगा। ये जो बहाना करेंगे ना तो आपका मूल्य कभी नहीं बढ़ेगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज अगर से आप बहाना करते हैं तो आज आपके जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं होगा। ये आप कितना हो सर को पत्थर पे रख करके फोड़ लीजिएगा, लेकिन आप जब तक अपने रूम से निकलना पसंद नहीं करेंगे तो आपको कोई दुनिया का माई का लाल आपको डीएक्शन के सिस्टम में नहीं, दुनिया के किसी भी सिस्टम में आपको आगे नहीं बढ़ा सकता है। जब तक आप खुद का पैर रूम से निकालना नहीं चाहेंगे। मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते ही सही। मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते ही सही। गुमराह तो वो है जो अब तक घर से निकले ही नहीं। तो जब तक आप घर से निकलेंगे नहीं तो आपके जीवन में बदलाव क्या खाक होगा? आप अपने जीवन में खुद बदलाव लाने के लिए तो आपको मेहनत खुद करना पड़ेगा ना। आज आप जो भी काम कर रहे हैं वो काम निरंतरता करिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आज नहीं तो कभी नहीं। इसलिए आज ही से एक अपना गोल सेटिंग बनाइए और आगे बढ़ते रहिए। और ये पिक्चर जो आप लोग देख रहे हैं, ये पिक्चर से आप लोग क्या सीख रहे हैं? क्या आपको ये सीखना मिल रहा है? इसमें टूटने के बाद हर चीज बर्बाद नहीं होता। टूटने के बाद हर चीज बर्बाद नहीं होता। धोखा देने के बाद हर चीज बर्बाद नहीं होता। धोखा देने के बाद कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को जब धोखा देता है तो कोई शराबी बन जाता है, कोई जुआरी बन जाता है, कोई सिगरेट पीने वाला बन जाता है, कोई इतना पी लेता है कि अपना जीवन भूल जाता है। तो पीना है तो कॉफी पीजिए, पीना है तो मोरंजी जूस पीजिए, पीना है तो डीएक्शन का 11 किस्म का जो प्रोडक्ट है, 11 किस्म का जो कॉफी है वो पीजिए। तब आपके जीवन में कुछ बदलाव आ सकता है। नेपाली में एक उखान है कि पिउदी न भंदा भंदई पिलायो साथी ले। इसका मतलब क्या है आप लोग समझ रहे हैं? यानी पीना मैं चाहता नहीं था लेकिन मेरा दोस्त ने पिला दिया। तो ऐसा आपको काम नहीं करना है कि आपका जीवन बर्बाद हो जाए। टूटने के बाद हर चीज बर्बाद नहीं होता। कभी कभी जिंदगी की शुरुआत भी होती है, यानी कभी कभी जिंदगी का शुरुआत भी होता है। एक यानी मुर्गी का बच्चा है जो अंडा दिया, उसके बाद में अंडा जब फूटता है ना तो उसमें से एक नया जीवन मिलता है। अंडा जब एक फूटता है तो उसमें से एक नया जीवन मिलता है कि उसको टूटने के बाद नया जीवन मिला। तो हम लोग अंडे की तरह बने, हम लोग अपने जीवन में अंडे की तरह बने कि टूटने के बाद नई जिंदगी मिलती है। यानी जितना बार आप हारोगे, जितना बार आप हारोगे उतना बार आप उठने का कोशिश कीजिए, क्योंकि एक बार हार गए तो एक कोशिश और कर लेना चाहिए। एक बार हार चुके हैं तो एक कोशिश और करना चाहिए। ये बात मैं किसका बोल रहा हूँ? मैं अपने बात से नहीं बोल रहा हूँ। दुनिया में जो ये उजाला दिया ना, अभी जो आप रात के रोशनी में काम कर रहे हैं, रात के रोशनी में जो ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं, ये जो उजाला बनाया ना थॉमस अल्वा एडिसन, जो 979 बार फेल हुआ जिंदगी में। तो वो मोटिवेशन में बोलते हैं कि अगर आप जीवन में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं तो जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहिए। जिंदगी में आप कुछ बदलाव लाना चाहते हैं तो हमेशा आप आगे बढ़ते रहिए। और आप लोग इसी बात पे सहमत होकर के काम कीजिए और हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। इतना ही बोल करके मेरा छोटा प्रेजेंटेशन था और मैं अपने बातों को यहीं पे अंत करना चाहता, लेकिन लैपटॉप के
मजबूरी के कारण से थोड़ा 1 मिनट के लिए आप लोगों से क्षमा मांगना चाहता हूँ, क्योंकि लैपटॉप का चार्ज थोड़ा खलास होने वाला है। टूटने के बाद हर एक चीज़ यानी बिखर नहीं जाता है, उससे आप लोगों को नई जिंदगी मिलती है। इसीलिए आप लोगों को हमेशा लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप लोग ये बात को लेकर के हमेशा आगे बढ़िए, क्योंकि आज नहीं तो और कभी नहीं। इसलिए जब भी आप टूटेंगे तो एक बार कोशिश और कर लिया जाए। जब भी आप टूटेंगे तो एक बार कोशिश और कर लिया जाए कि जब भी आप फेल होंगे ना तो एक कोशिश और कर लिया जाए। जब भी आपको लगेगा कि डायरेक्शन मुझे नहीं करना चाहिए, डायरेक्शन में मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, तो एक कोशिश और कर लिया जाए। मेरा बात यहीं पे आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो आज का प्रेजेंटेशन थोड़ा सुन करके कुछ खुशी मिली होगी आप लोगों को, तो एक कमेंट तो ज़रूर बनता है। और मेरा एक यूट्यूब चैनल है, अकबर रजा यूट्यूब चैनल, वो यूट्यूब को जा करके अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ज़िंदगी बदलने वाली मोटिवेशन सब आपको मिलेगा हिंदी या नेपाली में। और एक वीडियो आप लोगों को सामने मैं दिखाना चाहता हूँ, वो वीडियो आपको 4 मिनट का वो वीडियो है। वो वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा।